नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू मॉडल पेपर की जो कि पर्यावरण अध्ययन से है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों में पर्यावरण उद्देश्य ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। सेमिनारे, दूसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता और तीसरा है सिम्पोजियम्स और लास्ट है क्विज प्रतियोगिता। तो विद्यार्थियों में पर्यावरण उद्देश्य ज्ञान किस विधि से दिया जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्विज प्रतियोगिता के द्वारा। क्विज प्रतियोगिता के द्वारा हम विद्यार्थियों में पर्यावरण उद्देश्य ज्ञान दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए का डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? पीने का पानी की स्वच्छता, कक्षा कक्षों की सुंदरता, पुस्तकालय व्यवस्था या नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी कक्षों की सुंदरता। चलते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? कठपुतली मंचन, निबंधन लेखन, सामान्य ज्ञान या स्लोगन। तो कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कठपुतली मंचन। चलते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, पारिस्थितिकी विकास शिविर के आयोजन में आदर्श संभागी संख्या निम्न उचित है। 10 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 तक और 75 से 100 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25 से 50 तक। चलते हैं पांचवें नंबर पे दोस्तों, व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या अनुशासन। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका महत्व होती है, क्योंकि शिक्षक ही व्याख्यान करते हैं जिसके द्वारा सभी छात्रों को ज्ञान प्राप्त होता है। और यहाँ पर जाते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, आपके लिए प्रैक्टिस। यहाँ मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छा से इसको आंसर देने की कोशिश करें। आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बालक। चलते हैं सातवें क्वेश्चन में, आगमन विधि के कितने चरण हैं? 5, 8, 7 या 4। 5, 7, 8 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आगमन विधि में 4 चरण है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक किन किन कार्यों में भूमिका निभाते हैं? विषय वस्तु को चुनना, विश्लेषण करना, गतिविधियों का आयोजन करना या लास्ट उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 9वें नंबर में हम लोग जाते हैं दोस्तों, विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं सामान्य उद्देश्य, ज्ञान प्राप्त उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्राप्त उद्देश्य। 10वें नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधित सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को दर्शाता है? सामान्य उद्देश्य, अवबोध, ज्ञानोपयोग या लास्ट है कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ज्ञानोपयोग। 11वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक सामग्री के प्रशिक्षण के परीक्षण में बालक में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है, पहला है अवबोध, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा ज्ञान और चौथा कौशल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी कौशल। चलते हैं 12वें क्वेश्चन में, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए। विद्यालय में प्राप्त साधन, बालकों की आवश्यकताएं, अध्यापक की योग्यता या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बालकों की आवश्यकताएं। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे,
एक अध्यापक ने बालकों को विद्युत उपकरणों की मरम्मत करने का पाठ पढ़ाया। यदि बालक पाठ को पढ़ने के बाद घर के खराब विद्युत उपकरणों को ठीक कर लेता है तो यह किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी? ज्ञानोपयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और सी नंबर है अभिरुचि, और डी है ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्ञानोपयोग। अपने ज्ञान का उपयोग करके इन्होंने खराब विद्युत उपकरण को ठीक कर दिया। तो यानी ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानोपयोग। अब हम लोग 14वें नंबर पे जाते हैं दोस्तों। विज्ञान मेला व प्रदर्शनी हेतु आवश्यक है अभिरुचि, अवबोध, ज्ञानोपयोग या अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिरुचि आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। 15वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। बालक ने गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताया, इससे उसमें किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई गई है? यानी यहाँ पर बालक ने गाय को सजीव और पत्थर को निर्जीव कहा, तो इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? अवबोधन, अभिरुचि, कौशल या ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अवबोधन। चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 16वें नंबर पे। निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है? जिज्ञासा, अंधविश्वासों का विश्वास करना, समस्या का अव्यवस्थित करना या दूसरे वैज्ञानिकों का अविश्वास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जिज्ञासा। 17वां क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है वह है अभिरुचि, कौशल, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में आप देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए। तो उसमें किस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों? तो पहला है अभिरुचि, दूसरा है कौशल, तीसरा है ज्ञान और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ज्ञान की उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने वाले बालक में विकास होता है अवलोकन शक्ति का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, स्मरण शक्ति का या तर्क शक्ति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। 19वां क्वेश्चन है। अपेक्षित दक्षताएं आधारित होती है पाठ्यक्रम या पाठ्य विवरण, और सेकेंड है शिक्षण क्रम या पाठ्यचर्या, और लास्ट है प्रकरण या पाठ्य बिंदु पर, और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों शिक्षण क्रम पाठ्यचर्या पर आधारित होती है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है अपने भौतिक परिवेश से अंतःक्रिया पर कर स्वयं तथा परिवेश की भलाई के बारे में जागरूक होना, अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त कर वर्गीकरण करना तथा निष्कर्ष निकालना। सी नंबर है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना, उनके महत्व को समझना एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक लाना, और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं इसको। एक निर्धारित समयावधि में शिक्षण के बाद बालकों द्वारा अर्जित किया गया न्यूनतम ज्ञान क्या कहलाता है? अपेक्षित दक्षताएं, न्यूनतम अधिगम स्तर, अधिकतम अधिगम स्तर या ज्ञानार्जन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूनतम अधिगम स्तर। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे इस चैनल में 50 प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों, जिसमें करीबन 30 क्वेश्चन है। तो अगर आप इसमें तैयारी करोगे तो आपका 1500 क्वेश्चन आसानी से तैयारी हो जाएगा। तो आप क्या करना, मेरे प्लेलिस्ट में जाना और ऑन करके सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। तो चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे हम लोग।
भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? पहला उत्तरदायित्व, दूसरा हठ धर्मित, तीसरा है जिज्ञासा, चौथा है प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रयोग करना। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विवरण संभव है? सांस्कृतिक उद्देश्यों से, जीविकापार्जन उद्देश्य से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, या लास्ट ऑप्शन है विषयों में सहसंबंध से। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कितने लोग सही देते हैं। चलते हैं 24वें क्वेश्चन में। बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है? आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, कर्मबद्ध ढंग से विचार करना, वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। 25वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। अभिकर्मित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, S.M. कोटे, दूसरा उनाहेल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जेम्स M. ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है किसने कहा है? किसने कहा है दोस्तों? तो यहाँ पर चारों दार्शनिकों का नाम दिया है, B.F. स्किनर, उनाहेल, S.M. कोटे और लास्ट है जेम्स M. ली। तो ये किसने कहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए B.F. स्किनर के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं 26वें क्वेश्चन में। अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है? यह एक व्यक्तिगत विधि है, पदों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, छात्र अपनी गति से सीखते हैं और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 27वें क्वेश्चन पे। प्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में, किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। विज्ञान किट का अर्थ है उपकरण युक्त बॉक्स, किट संग्रह का परीक्षण, किट पकड़ने की जाली या एक प्रकार का उपकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपकरण युक्त बॉक्स। दोस्तों 29वां क्वेश्चन मैं यहाँ बोल रहा हूँ। 29वां क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन। फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है जंतुओं के भोजन में, जीवित जंतुओं के परिरक्षण में, मृत जीवी के परिरक्षण में, और या लास्ट जंतुओं की बेहोशी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मृत जीवों के परिरक्षण में। दोस्तों विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति या स्मरण शक्ति। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है, क्या विकसित होती है? तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति या स्मरण शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी निरीक्षण शक्ति। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही रिलीज करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।